नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। 360 वाक्य आज हम इस वाक्य में बनाना सीखेंगे एक ही वीडियो में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 360 वाक्य बनाना हम सीखेंगे इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक आपको ये वीडियो देखनी है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक भेजिए, बच्चे तक भेजिए जिसको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखनी हो। जी हाँ, इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपने देखे, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा, इजी लैंग्वेज, इजी कंटेंट उसके अंदर लगातार दिए जाते हैं। बहुत सारी सीरीज चलाई गई हैं। उस सीरीज़ में आपने देखा होगा एक शब्द से टेंस तक कैसे पहुँचे। इसके अलावा मोडाल वर्ब्स है, उनकी सीरीज़ है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसकी लगातार वीडियोज़ जो हैं उनके नीचे लिंक दिए हुए हैं। एक के बाद एक आप उन्हें देख सकते हैं। आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा ध्यान रखा जाता है आप लोगों का। तो आज की वीडियो में अंत तक वीडियो देखनी है ताकि आप लोग पूरी डिटेल में से सीख सकें। मैं आपको 3 स्ट्रक्चर्स के साथ, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ कुछ वोकैबुलरी दूंगा और आप रेडीमेड सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। उनकी गिनती 360 के आसपास होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, ताकि देखते हैं कि आप 360 सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी इज आर एम की और आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये 6 सब्जेक्ट्स की, यानी 6 सब्जेक्ट, उसके साथ इज आर एम और एक वर्ड है नॉट, इसके साथ आप यूज़ करेंगे। यानी ये 10 वर्ड्स हैं, इनके साथ आप यूज़ करेंगे। तो पहले सिंपल का आप फ्रेमवर्क देखिए। सिंपल में आप जानते ही हैं हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब बाद में आता है। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी ये सब्जेक्ट्स होते हैं। यही सब्जेक्ट्स क्यों कहे जाते हैं बार बार? वैसे तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही कॉमन है और रिटन या स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है। तो इसलिए आई, वी, यू, दे, ही, शी इन्हीं का यूज़ किया जाता है बार बार। इसके साथ इज आर एम इसलिए लिया है क्योंकि वॉज वर्ब के साथ हम बाद में देखेंगे। पहले इज आर एम से हम ये सेंटेंसेस बनाना सीख लें। 360 से धीरे धीरे 500, 500, 700, 800, 900, 10 यानी 1000, 1200, 1500 ये सेंटेंसेस ऐसे ही आप बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। बहुत ही आसान से, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स आपको नहीं बताए जाएंगे, पेचीदे रूल से आप बच के रहेंगे, सीधा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जी हाँ, यही खासियत है इस चैनल की भी और स्पेशली इस वीडियो की। इस वीडियो के अंत तक आप 360 सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। एक कॉपी और एक पेन अपने साथ लेके बैठिए। तो सिंपल में आप देखिए, सिंपल के बाद आपको मैं 20 वोकैबुलरी दे रहा हूँ। इस वोकैबुलरी को आपने इंग्लिश भी देखनी है, हिंदी भी देखनी है। इसकी वोकैबुलरी डेली लाइफ में यूज़ होती है, बोलने में भी यूज़ कर सकते हैं, लिखने में भी यूज़ कर सकते हैं आप। दूसरी बात, इसके साथ ए और एन की भी दिक्कत नहीं होगी, यानी वोवल और कॉन्सोनेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसके साथ माई, योर, आवर, हिज, हर जैसे प्रोनाउन भी यूज़ नहीं होंगे, वो हम आगे सीखेंगे। इसमें सीधा स्ट्रक्चर के साथ आपको जो 20 वोकैबुलरी दी जा रही है, आप इसको डायरेक्ट फिट कीजिए और उसके बाद ये 360 सेंटेंसेस आपके सामने तैयार हो जाएंगे। तो आइए दोबारा स्लाइड हम देखते हैं। पहली स्लाइड देखिए आप, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इज आर एम किसके साथ लगता है, ये इस फ्रेमवर्क में आपको मैंने बता रखा है। क्योंकि एम आई के साथ लगता है, वी, यू, दे के साथ आर लगता है और ही, शी के साथ इज लगता है। नेगेटिव में भी यही होता है, इंट्रोगेटिव में भी यही होता है। इनके साथ पहले ये 10 वर्ड लीजिए जिनकी हिंदी आपके सामने स्लाइड पे दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। सुंदर, ये ब्यूटीफुल वर्ड लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लड़के के लिए हैंडसम यूज़ किया जाता है। उसके बाद है अगली। अगली मीन्स बदसूरत, जो दिखने में बदसूरत हो, जिसका रूप, रंग, नैन, नक्श दिखने में अच्छा ना लगे। वैसे तो भगवान ने सभी को बनाया, बराबर बनाया है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगली वर्ड बना है उसके बारे में सिर्फ बताने के लिए ये वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर। इसके बाद है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है, ज़्यादातर लोग ले लेते हैं स्मार्ट मीन्स कि शक्ल से बहुत स्मार्ट, कपड़ों के साथ स्मार्ट। स्मार्ट माइंड से रिलेटेड है, मतलब वो उसका दिमाग बहुत तेज है। ही इज़ वेरी स्मार्ट। चालाकी से थोड़ा सा ऊपर, पॉजिटिव भी हो सकता है। दिमाग से तेज को हम स्मार्ट कहते हैं। उसके बाद है क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक, जो किसी भी परिस्थिति में हो चालाकी से अपना काम निकाले, उसे चालाक कहते हैं। फिर है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब जिसका नेचर थोड़ा दोस्ताना टाइप का हो, जो दूसरों के साथ दोस्ती जल्दी कर लेता हो, जिसका बहुत ही फ्रेंडली नेचर हो, जो दोस्त जल्दी बना लेता हो, दूसरों को प्रभावित जल्दी कर लेता हो, उसका नेचर बहुत अच्छा हो, उसे हम फ्रेंडली कहते हैं। सेल्फिश मतलबी। काइंड दयालु। ब्रेव बहादुर। कावर्ड डरपोक। हेल्पफुल मदद करने वाला। हेल्पफुल वो पर्सन होता है जो दूसरों की मदद करना पसंद करता है। जैसे माई फ्रेंड इज़ वेरी हेल्पफुल, माई बिग ब्रदर इज़ वेरी हेल्पफुल, वो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं।
वैसे तो आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता बिना स्वार्थ के, लेकिन फिर भी अगर किसी का नेचर हेल्पफुल है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा नेचर भी हेल्पफुल होना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, तभी बात बनती है। अगर हम नहीं करेंगे एक दूसरे की मदद तो कौन करेगा। ये आपके कैरेक्टर का एक अच्छा पार्ट है, एक अच्छी क्वालिटी है जो सबके अंदर होना चाहिए। तो ये थे 10 वर्ड। 10 वर्ड की स्लाइड फिर मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि 10 वर्ड हैं, उनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में दी गई है। आप इसकी हिंदी को याद कर लीजिए, इसकी हिंदी भी याद होनी चाहिए और इंग्लिश भी याद होना चाहिए। दोनों को जब आप याद कर लेंगे तो आपको बोलने या लिखने में थोड़ी बहुत हेल्प होगी। बेसिकली ये रिटन कोर्स करवा रहा हूँ मैं आपको, इसमें भी आप लिखना सीख रहे हैं लेकिन बोलने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वर्ड देखिए हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। दूसरा वर्ड है सैड। सैड मीन्स दुखी। हंग्री मीन्स भूखा। टायर्ड मीन्स थका हुआ। पोलाइट मीन्स विनम्र, जो बहुत ही पोलाइट हो, विनम्र हो, संस्कारी हो, सभ्य हो, जो विनम्रता से बात करता हो, तहजीब से बात करता हो, वो हो गया पोलाइट। ही इज़ वेरी पोलाइट पर्सन। हार्ड वर्किंग, मेहनती, आलसी ना हो, वो हार्डवर्किंग कहलाता है। करेजियस, हिम्मती, किसी भी सिचुएशन में, कठिन सिचुएशन में जो अपनी हिम्मत को ना हारता हो उसे हम करेजियस कहते हैं। ही इज़ वेरी करेजियस पर्सन। सेल्फ डिसिप्लिन अगला वर्ड है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है डिसिप्लिन की कमी ज़्यादातर लोगों के अंदर होती है। उन्हें हमेशा पनिशमेंट देके या लालच देके उन्हें डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की जाती है। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी गोल टारगेट आपने बना रखा है, उसके लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो काम कब होगा, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ जाएगा, कब तक ख़त्म होगा, इसके बारे में नहीं पता चलेगा। और जो सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन नहीं होते या जो डिसिप्लिन को पसंद नहीं करते हैं वो आगे जाके पछताते हैं। डिसिप्लिन में ही रहकर हम किसी काम को कर सकते हैं, किसी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन उसे कहते हैं जो डिसिप्लिन में रहना पसंद करे। उसको किसी और कोई उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई उसको याद करवाए या ना करवाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उसको समझाए या ना समझाए, कोई सुबह उठाए या ना उठाए, कोई उसको काम पूरा करना है या नहीं करना है इसकी याद दिलवाए, उसे हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। अगला वर्ड है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जो दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझता हो। आज की दुनिया में दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने वाले बहुत कम रह गए हैं। तो ये भी कैरेक्टर का एक अच्छा पार्ट है, एक क्वालिटी है, एक खासियत है किसी आदमी की, अगर वो अंडरस्टैंडिंग है। हम भी चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को समझें, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सेल्फिश हो जाते हैं और दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस में हम कम इंटरेस्ट लेते हैं। बजाय इसके हम हमेशा ये गौर करते हैं कि लोग सारा अटेंशन हमें मिले, लोग हमारी परवाह करें, हम किसी की परवाह ना करें। तो इसीलिए हमें अंडरस्टैंडिंग नेचर का होना चाहिए। हमें भी दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को हमें भी समझना चाहिए। अगला है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड एक ऐसी कला है, स्पष्ट वक्ता जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो मुंह पे ही बोलता हूँ, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। इसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, जो ये पर्सनालिटी का एक पार्ट। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे मुंह पर बोल देना, बिना इस बात की परवाह किए कि वो बुरा मान जाएगा, रिश्ते टूट सकते हैं, उसको कैसा फील होगा, सीधे मुंह पे बोल देना। अक्सर ये बातें या तो इंटेंशनली बोली जाती हैं या तो फिर हम किसी की परवाह करते हैं तो उसके सामने बोल देते हैं कि अगर आज उसे बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को उसकी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देते हैं, सामने बोल देते हैं। तो ये 20 वर्ड हो गए। इसको आपने अभी तक सिंपल के साथ यूज़ किया। अब नेगेटिव फ्रेम में आपको देने जा रहा हूँ। इस नेगेटिव फ्रेम के साथ भी इन्हीं 20 वर्ड्स को यूज़ करें, और कैसे यूज़ करें ये मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव में क्या होगा इस फ्रेम में देखिए, आई वी यू दे तो पहले लगेगा, एज आर एम जो जिसके साथ लगता है वो लगेगा। तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, नॉट से पहले कोई वर्ड नहीं आएगा, यानी सबसे पहले आई वी यू दे, फिर एज आर एम, फिर नॉट, इससे पहले कोई वर्ड नहीं, बीच में कोई वर्ड नहीं। उसके बाद में जो मैंने आपको 20 वर्ड्स दिए इसको आप फिट करिए। तो अगर आप इसको फिट करेंगे तो 20 × 6 आई वी यू दे ही शी 6 वर्ड्स बन गए। तो 6 के साथ पहले 20 आपने किए तो 120। अब नेगेटिव के साथ आपने यही सेम वर्ड्स यूज़ किए तो 120 ही हो गए, यानी 240। अब 120 जो बचे वो इंटरोगेटिव यानी सवाल वाले में होंगे। ये सवाल वर्ब से शुरू होते हैं, इनका हिंदी में मतलब होता है क्या से, और इसका जवाब हाँ या ना में हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हाँ या ना में देगा। जैसे क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, तो इसके 2 ही जवाब होंगे, हाँ मैं हूँ या नहीं मैं नहीं हूँ। तो इसी तरह आइए देखें इसका फ्रेमवर्क भी देखें आप।
इसमें आप देख रहे हैं कि इज आर एम पहले लगा हुआ है, एम को आई के साथ ही लगाइए। जो जिसके साथ लगता है, जो वर्ब जिस सब्जेक्ट्स के साथ लगता है उसी सब्जेक्ट्स के साथ लगाइए, तभी वो ग्रामेटिकली ठीक होगा। बहुत सिंपल है, इसी तरह यूज़ कीजिए इसे। इसके बाद ये 20 वर्ड एक के साथ 20 को जोड़िए। अब आइए देखिए 3 फ्रेमवर्क आपने सीखे, सिंपल वाक्य कैसे बनाएं, नेगेटिव कैसे बनाएं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। इनके साथ ये 20 वर्ड्स सीधा यूज़ करिए आप। ये वर्ड्स लास्ट में यूज़ होंगे, सिंपल में भी लास्ट में यूज़ होंगे, नेगेटिव में भी लास्ट में यूज़ होंगे और इंट्रोगेटिव में भी लास्ट में यूज़ होंगे और इनका मतलब निकलेगा। तो 120 वर्ड्स ये हो गए। 20 इंटू 6, 6 मतलब आई वी यू दे ही शी, ये 6 ये हो गए। तो 20 इंटू 6 120 प्लस 120 प्लस 120 ये हो गए 360। इसमें एक जगह दिक्कत आएगी, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो सिर्फ शी के साथ यूज़ होगा क्योंकि लड़कियों के लिए यूज़ होता है, बाकी अदरवाइज 360 सेंटेंसेस आपके रेडी हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा 360 वाक्य कैसे बनाएं। अगली वीडियो में इसी सीरीज़ में हम देखेंगे 500, 700, 800 यानी 100 या 50 वर्ड हम हर बार बढ़ेंगे और हर बार सेंटेंसेस को हम बढ़ाएंगे। नए वर्ब्स, नए वर्ड्स जुड़ते चले जाएंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस होते जाएंगे। बहुत आसान तरीके से एग्जांपल्स के साथ आपको बताया जाएगा। इससे पहले एक सीरीज और है, उसे भी जरूर देखिए। एक वर्ड से शुरू किया इंग्लिश को। जी हाँ, इंग्लिश में वैसे तो हजारों लाखों वर्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ड से इंग्लिश को लिखना या बोलना कैसे शुरू करें, अभी लिखने का पार्ट चल रहा है। तो एक वर्ड से लेकर पहले छोटे वाक्य कैसे बनाएं, फिर बड़े वाक्य कैसे बनाएं एक्शन वाले, उसकी सीरीज़ मैंने इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस में दे रखी है और बहुत सारे वीडियोस और बना रहा हूँ उससे रिलेटेड। जो जिस सीरीज़ की वीडियो है आप उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिंक दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। आप वहाँ जाइए, उस लिंक को दबाइए और एक के बाद एक के बाद एक सभी के लिंक दिए हुए हैं, उसके बाद सारी वीडियोस देखते जाइए, आपको बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे अपने साथ और इनको ट्राई कीजिए, देखिए क्या ये सेंटेंस बना लेते हैं। यानी इसमें आपको एक सहूलियत और है, सीधा आप लास्ट में यानी जो वर्ड स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं नेगेटिव, सिंपल और इंट्रोगेटिव के, उसके बाद ये सीधा वर्ड रख दीजिए। इसमें आपको बीच में कोई शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। ए और एन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके साथ माई, योर, हिज, हर, देयर भी नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो कि बहुत ज़्यादा शब्द हो तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो करिए करिए, साथ में शेयर करिए, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिन्हें या तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या तो प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पा रही है, या तो बहुत सारे चैनल्स में कंफ्यूज हैं कि अच्छी जानकारी हम कहाँ से लें। तो इस तरह से आप किसी दूसरे का भी भला कर सकते हैं। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है, क्या आपके पड़ोस में, क्या आपके रिश्तेदार में, क्या आपके आसपास कोई जानकार ऐसा है जिससे आप ये वीडियो शेयर कर सकें ताकि वो भी पढ़ सके? क्या आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं उससे मोटिवेट करने के लिए? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है आपके पर्सनल या प्रोफेशनल कैरियर में सक्सेस पाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ना केवल सब्सक्राइब करेंगे बल्कि लगातार शेयर करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं इसी तरह अपने 20 सालों की तपस्या से जो कुछ भी मैंने पाया है वो आपको लगातार इन वीडियोस के माध्यम से देता रहूँगा और आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में।